हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फौजन की रसोई। आज हम बनाएंगे झटपट और स्वादिष्ट अंडा बिरयानी, वो भी कुकर में, और बहुत ही कम समय में बनके ये तैयार भी हो जाएगी। और आपको अलग से कोई चावल बॉईल करने की यानी पकाने की ज़रूरत नहीं है, सब्ज़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। सब हम एक ही साथ, और आपका जो समय है वो भी बचेगा। और टेस्ट में कोई कम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। तो चलिए हम बनाते हैं आज अंडा बिरयानी, वो भी कुकर में। अंडा बिरयानी बनाने के लिए ना पहले हमें अंडे को बॉईल कर लेना है। उसके बाद उसका हम छिलका निकाल लेंगे। और अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही हल्दी पाउडर, इन सबको मिक्स करेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हम प्याज काट लेंगे। तो मैंने प्याज पहले से काट लिया है, तो मैं आपको देखिए दिखा रही हूँ। बिल्कुल हमें पतला पतला शेप में और लंबा लंबा शेप में काटना है। और इसे हम ना अच्छे से इसे अब हम फ्राई करेंगे, यानी तेल में इसे तलना है। बिल्कुल डार्क गोल्डन ब्राउन करना है आपको। तो तेल को हम पहले कढ़ाई में रखेंगे, तेल गर्म हो जाएगा जैसे ही इस प्याज को हम डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं, मैंने एक ही बार में सारे प्याज को डाल दिया है। और इसे हम आँच कम करके नहीं भूनना है, आँच तेज़ में ही भूनना है। तो देखिए जो मेरी प्याज है ना गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो गई। प्याज को निकाल लेंगे, उसी बचे हुए तेल में हम अंडे को डालेंगे। तो अंडे को हम ना गरम तेल में ही अच्छे से तल लेंगे। अगर आप तलना नहीं चाहते, स्किप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इसलिए इससे हम 2 से 3 मिनट तक तलेंगे। तो देखिए हमारा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब उसी तेल में हम डाल देंगे प्याज हमने काट के अलग से रखा था। प्याज को डालेंगे और कुछ साबुत खड़े मसाले हैं, जैसे छोटी इलायची, जीरा, लौंग, काले मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता। क्योंकि इसे पहले ही डालना था लेकिन मैं भूल गई थी, तो जैसे मुझे याद आया ना मैंने इसमें डाल दिया। और डाल के आप ना बीच में तेल में अगर दबा देंगी इसे, तो ये अच्छे से जो है मसाला हमारा ना अच्छे से उसी में भून जाएगा। तो बिरयानी में इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जैसे हमारा जो प्याज है ना थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो गया, इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर हमें बिल्कुल महीन नहीं काटना है, यानी बारीक नहीं काटना है, लंबा लंबा साइज़ में काटना है। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। अब जैसे ही हमारा ना ये टमाटर प्याज अच्छे से पक जाएगा, इसे हमें 2-3 मिनट तक पकाना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच ही डाला है हमने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। फिर उसमें मैंने गरम मसाला डाला है। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिलाएंगे और मिलाते रहना है। और जैसे 1 से 2 मिनट हुआ ना, इसमें हम डालेंगे बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैंने 2 चम्मच डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें ना गरम मसाला की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर बिरयानी मसाला है तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। और इन सभी चीज़ों को हमें अब आँच को थोड़ा सा मीडियम करके ना इसे पकाना है। पका के इसे हम ठंडा कर लेंगे। और जैसे ही ठंडा हो जाएगा मसाला हमारा ना, तब इसमें हम दही डालेंगे। और दही को मैंने 1 कटोरी दही लिया था, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया ताकि हमारा जो दही है ना बिल्कुल मुलायम सी अच्छे से पेस्ट इसका रहे। तो मैंने अब इन सभी चीज़ों को ना जैसे ठंडा हो गया, पहले हम दही डाल के मिलाएंगे। गैस ऑन नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो गैस ऑन कर देने पे यानी गरम चीज़ों में जैसे मसाले गरम है अगर डालेंगे ना, तो हमारी जो दही है फट जाएगी। तो बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार। तो इस बात का ध्यान रखें। अब इसे हम ना अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी दही और मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अगर बिरयानी में आप इस तरीके से यानी दही डाल के बनाएंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इस जगह पे ये बात याद रखें कि टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा कम कर दें। और इसमें हम चावल डालेंगे, यानी चावल को ना पहले से ही आधा घंटा पहले से भिगा के इसको रख लेना है, जिससे हमारी जो बिरयानी खिली खिली बनेगी। तो मैंने बासमती राइस लिया है और इसे भिगा के मैंने रख दिया था। इसके ऊपर से हम इसको डालेंगे, हल्का हल्का, पूरा नहीं डालना है, एक बार आधा चावल डालिए आप। और उसके बाद हम इसमें धनिया और पुदीना जो काट के रखे थे उसे हम डालेंगे, यानी लेयर बना रहे हैं एक। उसके बाद हम जो अंडा बॉईल करके रखे थे ना तल के, उसको हम एक एक करके ऐसे लगा देंगे। उसमें हमें सेट करना है, यानी दबाना है। तो मैं इसे हम अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद फिर से हमें जो धनिया पुदीना का जो पत्ता था, इसे हम फिर से लगाएंगे। धनिया पुदीना का जो पत्ता है डालने से ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और जो प्याज हमने भून के रखा था गोल्डन वाली, इसके ऊपर से हमें इसे भी थोड़ा थोड़ा करके, पूरा नहीं एक ही बार में डालना, ये बात याद रखें। और उसके बाद से फिर से जो चावल हमारा बचा है ना, उसको हम फिर से ऊपर से लेयर लगाएंगे।
तो देखिए मैं चावल ऊपर से डाल के हल्का हल्का ही चावल डाल के इसे ढक रही हूँ, यानी इसकी मैं डबल लेयर लगा रही हूँ। पहले नीचे हम चावल डालेंगे मसाले के बाद, उसके बाद अंडे लगाएंगे, फिर से हम धनिया पुदीना का पत्ता लगाएंगे, फिर चावल डालेंगे। सेम प्रोसेस हमें 2 बार करना है उसी कुकर में। और उसके बाद जैसे हमारा चावल अच्छे से लग जाएगा इसमें, यानी लेयर लग जाएगी अच्छे से ना, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पुदीना जो हमने बचा के रखा था। तो अब इस धनिया पुदीना आप जितना ज़्यादा भर के डालेंगी ना, उतना ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मैं डाल रही हूँ ढेर सारा धनिया का पत्ता और पुदीना। और जैसे ये पूरा पड़ जाएगा, इसके बाद जो अंडा हमारे बचे थे ना, मैंने 7 ही अंडे बॉईल किया था, तो 3 मैंने नीचे लगा दिया और ऊपर मैंने 4 लगा दिया। तो देखिए अब इसे हम अच्छे से इसमें थोड़ा हल्का हल्का दबा के चावल में बैठा देंगे। तो इसे हम अच्छे से लगा देंगे। लगाने के बाद जो ऑनियन था ना वो बचा था, अभी पूरा ऑनियन नहीं डालना है आपको, इसमें डालने के बाद भी बचा कर रखना गार्निश करने के लिए ऊपर से। तो देखिए मैं अभी इसमें डाल रही हूँ और अभी भी ऑनियन मेरा बचा है कटोरी में। और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। अगर आपको मैं मेजरमेंट बताती हूँ, अगर 1 कटोरी आपके पास चावल है ना, तो उसमें आप 1 कटोरी और आधा कटोरी यानी 1.5 कटोरी पानी डालिए। तो हमारा जो बिरयानी है ना बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगा और एकदम चिपचिपा नहीं बनेगा, एकदम अलग अलग खिले खिले चावल आएंगे। उसके बाद हम लास्ट में नमक डालेंगे। नमक हमें पहले नहीं डालना है क्योंकि दही हमारी फट सकती है। और इसमें अब हम डालेंगे ना आधा छोटा चम्मच ही गरम मसाला, ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि आधा चम्मच हमने पहले भी डाला है। इसलिए अब हम कुकर का जो ढक्कन है ना इसे लगाएंगे और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 सीटी आप लगाएं, उससे ज़्यादा नहीं लगाएं। तो देखिए 2 से 3 सीटी हो गया है हमारा बिरयानी है जो बहुत ही अच्छा सा पक गया है। आप देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितना परफेक्ट बना है। और जैसे हमने लगा के सब रखा था वैसे ही पूरा आपको मिला करेक्ट, न इधर का उधर नहीं हुआ है। और हमारे जो चावल है ना वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो देखिए मैंने कितना कम टाइम में एक ही कुकर में आपको झटपट से बना के दिखा दिया। तो एक बार आप भी ऐसे ज़रूर बनाएं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप चावल को भी देख सकते हैं बिल्कुल से खिला खिला चावल हुआ है। और इसे हम किसी भी नुकीले चम्मच से ना पहले साइड से निकालेंगे, झटके में बीच से नहीं निकालना है। अगर आप निकालेंगे ना तो फिर एक ही मिक्स हो जाएगा, इसलिए पहले साइड से जैसे प्रेशर निकल जाए कुकर का, उसके बाद इसमें साइड से ऐसे करके निकालें। तो देखिए हमारे जो चावल हैं बिल्कुल ही खिले खिले आ रहे हैं। अगर मेरे बताए हुए मेजरमेंट से ना चावल और पानी का यूज करेंगे आप, तो हमारी जो बिरयानी है बहुत ही खिली खिली बन के आएगी। तो इसे हम पहले मिक्स कर रहे हैं, यानी ऊपर का नीचे हो जाए। और आप देखेंगे ना कुकर जो हमारा है बिल्कुल नीचे से जो इसका बर्तन का तल होता है ना बिल्कुल से चिपचिपा, यानी बिल्कुल क्लीन आया है। कोई चावल जला नहीं है अंदर बिरयानी में, बिल्कुल ही परफेक्ट करेक्ट। और टेस्ट में तो आपको कोई कमी ही नहीं मिलेगी। तो एक बार आप भी मेरे बताए हुए तरीके से कुकर में ज़रूर बनाइएगा, आपका समय और काम दोनों ही आसान हो जाएगा बनाना। तो इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे खीरा, ऑनियन और नींबू मिर्च के साथ। इसे हम कोई मेहमान भी आता है तो आप जल्दी से बनाएं और इसे खिलाएं झटपट से। तो आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। थैंक यू।